जी में स्थित हो गई, मैं ही संपूर्ण विश्व, अकंप धारणा बैठे गया दो इस समाधि सो, समाधि की अवस्था ही अखंड रहने लगे, अनंतता मिली उसको वेदों का सार। अरे 5-6 वर्ष की उम्र में हम ही तो नंगे नंगे थे, अब 60, 70, 80 वर्ष के बैठे, अब अभी नंगे बैठे हैं कि नहीं? उस समय कपड़े के नंगे थे, अब ज्ञान के नंगे हैं। ज्ञान पहन लीजिए तो हम वही है। ज्ञान से सभी कर्म अर्पण करना मुझे, कृष्ण जी बार बार कह रहे हैं, भागवत में भी उद्धव को, अक्रूर को, और गीता में, तो ज्ञान से सभी कर्म अर्पण करना मुझे, निराश निरहंकारी अशोक बन। जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं अर्जुन, मेरे ज्ञान के अनुसार ये स्वार्थ छोड़ के अर्पण भाव से सब काम करना। ज्ञान बुद्धि कही मैंने, मान तू पार्थ कर्म में, तेरी बुद्धि में ज्ञान नहीं है, तेरी बुद्धि को ज्ञान दे रहा हूं तेरे आचरण करने के लिए। तो क्या ज्ञान दे रहा हूं कि ईश्वर सब भूतों के हिये में पार्थ है वसा, यंत्राकार फिराता है भूतों को निज शक्ति से, उसके शरण में जाना। जो चराचर सृष्टि के रूप में आदि अंत मध्य विस्तार में विश्व रूपी ईश्वर दिख रहा है, तो ईश्वर सब भूतों के हिये में पार्थ है वसा, और वो उत्पत्ति स्त्री लय के चक्र में घुमा रहा है, उसके शरण में जाना। अब कृष्ण ये नहीं कहा है कि मेरे शरण में आना, जो ईश्वर संपूर्ण चराचर सृष्टि के रूप में आदि अंत मध्य रहता है, उस ईश्वर विश्व रूपी ईश्वर को पहचानो, अपने स्वकर्म के द्वारा समर्पित भाव से सच्चाई से सेवा करो। अपने स्वकर्म के द्वारा सच्चाई से समर्पित भाव से सेवा करोगे तो वह ईश्वर जब प्रसन्न होगा तो उसके प्रसाद से स्थायी शांति का स्थान पाए। अत्यंत गुह्य ज्ञान मैंने तुझे बता दिया, उसको ध्यान में रखना चलने बुद्धि से। अत्यंत गुह्य ज्ञान मैंने तुझे बता दिया, मेरे ज्ञान को ध्यान में रखना और चलना नहीं से। तो कृष्ण जी ने कह दिया कि महाराज बिल्कुल ठीक है। जब विश्व की पहचान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कराई, अर्जुन की मुंह से पहली बार ये बात निकली है, पहली बार। अर्जुन की उम्र 70 वर्ष की थी, भारत इतिहास के प्रमाण से कृष्ण की उम्र 75 वर्ष की थी। ये बात पहली बार निकली है कि अनेक बाहु मुखपेट आंखें सर्वत्र देखा तुमको अनंत, दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर विश्व। और ये विश्व कितने हैं आप बताइए, कितने हैं विश्व? पर उसमें सिर कितने हैं? अरे 6 अरब आदमी होंगे तो 6 अरब आदमियों को 6 अरब सिर, और जानवरों के सिर, पक्षियों के सिर, चिटियों के सिर, अनंत सिर हैं। एक ही विश्व एक है, उसमें पांव कितने हैं? अरे 6 अरब आदमी होंगे तो 12 अरब पांव होंगे, और जानवरों के पांव और पक्षियों के पांव। अनेक बाहु मुख पेट आंखें हैं, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, अरे दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर सुश्रू। अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहु शून्य, अरे सूरज और चंद्रमा जिसकी आंखें हैं, अनंत अनंत बाहु पेट आंखें, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर। तो इस तरह से ये विश्व का विश्व रूप ये आज मैं पहचाना। अर्जुन बोले 70 वर्ष की उम्र में अर्जुन जैसा प्रकांड विद्वान जो भ्रम में पड़ा था, जिस कृष्ण जी न होते तो उसका समाधान करने वाला कोई नहीं था दुनिया में। तो कृष्ण अर्जुन ने कह दिया कि बिना तुम्हारी ये शंका दूसरा कौन खो सके। मैंने सबसे प्रश्न करके देख लिए हैं, कोई मेरे भ्रम को नहीं मिटा सका, पर ये लगता है कि तुम मेरे भ्रम को मिटा दोगे। बिना तुम्हारी ये शंका दूसरा कौन खो सकता, कोई दूसरे से मेरी शंका नहीं मिटी। तो विश्व रूप की पहचान कराई तो हम ये समझ लें कि जीव आत्मा जो 4 खानी 84 लाख योनि से उत्क्रांत होकर मनुष्य शरीर में आया है, तो ये ईश्वर किसका अंश है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ये जीव है, ये जीव का अंश वो विश्व रूपी ईश्वर है। तो ये हमारा परम पिता परमात्मा है, उसके हम अंश जीव हैं। जीव जब तक विश्व रूप परमात्मा को न पहचानेगा तो 1000 नहीं लाख जन्म धारण करता जाए, मुक्त नहीं होगा। भागवत पुराण के 7वें स्कंद के 14 अध्याय के 39 श्लोक में लिखा है, खोल के देख लेना, कि जब सतयुग के मनुष्य विश्व रूप परमात्मा को जानते थे, सतयुग सब योगी विज्ञानी कर ही जानता ही, पर त्रेता में भी इस विश्व रूप परमात्मा को जानते रहे। जब त्रेता का अंत हुआ, द्वापर का स्वरूप हुआ, तो मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल पशु बुद्धि हो गई। तो
पशु बुद्ध हो गई, तो उस समय के समझदारों ने कहा कि उसकी ईश्वर की एक प्रतिमा बना के रख लो, हाथ जोड़ लिया कर। तो इसमें लिखा है वो मूर्खों को समझाने के लिए प्रतिमा बना के रख ले और उसकी पूजा कर लिया कर, हाथ जोड़ लिया कर, उसको खिला दिया। तो उसमें लिखा है कि ये मूर्खों को समझाने के लिए उसकी प्रतिमा बना के रख लीजिए, तब प्रतिमा 100 जन्म तक भी पूजोगे तो तुम्हें सुख शांति नहीं मिलेगी। ये भागवत में लिखा है, 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का 39 और 40 श्लोक है। माया ने चेतन जी ने झगड़ा मिटा दिया। बस इस के बाद समाप्त कर दे। उनने कहा कि जो लोग प्रतिमा को मानते हैं वो भी अज्ञानी हैं, और जो लोग प्रतिमा का खंडन करते हैं वो भी अज्ञानी है। क्यों झगड़ते हो? हैं? जो आज से पहले सैकड़ों वर्ष पहले जो श्रेष्ठ पुरुष हो गए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी आदि, तो अब वो जीवित नहीं है हमारे, पर उनकी प्रतिमा बनाइए, उनके नाम पर देवालय बनाइए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करिए, और उस प्रतिमा को जाके आप क्या देखो कि रामचंद्र जी की प्रतिमा बनाई है तो रामचंद्र जी का ज्ञान क्या था, गुण क्या था, उनके धर्म स्थापना के कर्म करते, ये संस्कार लाइए। तो राम को देखकर राम का ज्ञान, राम का गुण और राम के कर्म, इसका ध्यान रखिए। तो प्रतिमा श्रेष्ठ पुरुषों के ज्ञान गुण कर्म की यादगार का प्रतीक है। अब राम को देख के राम का ज्ञान क्या है, राम का गुण क्या है, कर्म तो हम जानते, हाथ ही जोड़ के चले गए। इसमें यहाँ समाज में मत टकराना, समझना आपको है यहाँ, नहीं तो ये बात हम कहें और तुम उत्तर दे के नहीं जानोगे और दोनों कान और खिंचवा के आ जाओगे। ये सब भागवत में लिखा है, पढ़ लेना है, आप नोट कर लेना। तो मतलब ये है कि प्रतिमा श्रेष्ठ पुरुषों के ज्ञान गुण कर्म की यादगार का प्रतीक है और इतिहास का संरक्षण। त्रेता युग में राम हो गए, इतिहास में त्रेता युग में राम ने कौन सा ज्ञान दिया, राम ने कौन से गुण थे और राम के कौन से कर्म थे, थोड़े में कह देते हैं। ठीक है, रामचंद्र जी का जब जन्म नहीं हुआ था, ठीक है, नहीं हुआ था, जन्म होने का कारण है महाराज दशरथ ने पहली शादी अपनी बड़ी रानी कौशल्या से कर ली, संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो फिर हमारे को भी विचार आता है कि पहली पत्नी से संतान नहीं तो कुल न डूब जाए तो दूसरी शादी कर लेते हैं। जब दूसरी शादी सुमित्रा देवी से कर ली, संतान नहीं हुई तो भी एक प्रश्न खड़ा हो गया। तीसरी शादी कैकेयी से कर ली, संतान नहीं हुई, तब तीसरी शादी कैकेयी से कर ली, संतान नहीं, तो प्रश्न खड़ा हो गया कि ये तीन रानियां हैं, संतान क्यों नहीं होती। उस समय वशिष्ठ जी राजा दशरथ के कुलगुरु के पद पे आ चुके थे। वशिष्ठ जी वेद काल के 5वीं श्रेणी के विद्वान थे, ब्रह्म ऋषि थे, साइंटिस्ट थे, चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, संतति उत्पत्ति विज्ञान सब था। वशिष्ठ जी से राजा दशरथ ने पूछा कि गुरुदेव तीन रानियां हैं, संतान क्यों नहीं होती है, कारण बताइए। तो वशिष्ठ ने क्या कहा कि इस विषय में संतति उत्पत्ति के विशेषज्ञ को बुलाना पड़ेगा। और वशिष्ठ न होते तो कोई अंधविश्वासी होता तो वो कहता कि भैया इसकी कूख में शनि बैठ गया है, जो बीज होता है वो शनि खाता जाता, तो मुर्गी चढ़ाओ, बकरा चढ़ाओ, वो उसमें खाता रहेगा तो बीज बैठ जाएगा। वशिष्ठ ने कहा नहीं, संतति उत्पत्ति के स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा। वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने पूछा कि संतति उत्पत्ति का विशेषज्ञ कौन है, बोले विभांडक ऋषि का, समीक ऋषि का सत्संग, तो बुला दीजिए। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। अब पढ़िए वाल्मीकि रामायण। जब वशिष्ठ वो श्रृंगी ऋषि आ गया जो समीक ऋषि का पुत्र था, उसने तीनों रानियों का जांच किया, कोई दोष नहीं था, कोई दोष नहीं था। वाल्मीकि ने लिखा है, क्योंकि रामचंद्र जी ने सुनाया है, वो वाल्मीकि ने लिखा है, श्रुतलेख है। जब महाराज दशरथ का राज किया तो सारा दोष उनमें था, उनका इलाज किया गया, और जो इलाज किया गया वो आप पढ़ लेना। जो आज अमेरिका के और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर आज भी जिन पुरुषों को संतान नहीं, वही इलाज आज भी होता है। और एक की तो बात क्या है, तीनों को पुत्र हो गए।
जी दिन से हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति चाहे, एक विधि गर्भ से सब रानी, शोभाशील रिपुगुण का। तो ये तो लिखा है कि जी दिन से हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति। रात भर में खुशी की लहर दौड़ गई। आशा टूट गई थी कि राजा दशरथ बूढ़े हो गए, अब संतान नहीं होगी। पर जब पता चला कि कौशल्या जी गर्भवती, एक विधि गर्भ से सब रानी। अब इसके बाद हमने पढ़ा है भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये कथावाचक कहते वो माता जी के गर्भ से तो बड़े प्रगट भय है। लो अब वही बात कर दे। और क्या लिखा है पूर्व संदर्भ में कि जी दिन से ही गर्भ ही आए, ये रखी राम। तो गर्भ में आए, वही कहते गर्भ में नहीं आए, वे तो प्रगट भय है, प्रगट भय है। अरे तुम ऐसे अंधविश्वास में कथाएं सुनाते हो और सब लोगों को भी भ्रम में फैला रहे। अगर रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं माता जी के गर्भ में, नहीं तो उसमें तो ये भी लिखा है रामायण में कि बन्नो विधि पद रेणु भावसागर जिन कीने है संत सुरासरी रेणु प्रगटे खल, खलों को भी प्रकट लिखा है। समझ सकते हो तो समझ लो। हाँ, अकेले प्रकट का ये अर्थ नहीं होता। जब 18 वर्ष की उम्र थी रामचंद्र जी की, विश्वामित्र जी के साथ जनक का धनुष यज्ञ देखने गए थे राम लक्ष्मण। रामचंद्र जी ने कहा कि गुरुदेव हमने सुना है कि जनक की पुष्पाट का बड़ी सुंदर है, बड़ी प्रशंसा हो रही है, हम देखना चाहते। तो विश्वामित्र जी ने कहा देख आओ। दोनों भाई फाटक में से घुस गए। 1 योजन लंबी चौड़ी थी, दिन भर घूमते रहे। बड़े बड़े झाड़ थे, पेड़ थे, पौधा थे, वनस्पति फूलों के थे। दिन भर घूमते रहे तो पौधों की और झाड़ों की आड़ में थे, नहीं दिख रहे थे। जब दिन भर घूम के आए दरवाजे पे तो वहां भी तो लिखा है लता भवन से प्रकट भय देयो सर्व। 18 वर्ष में प्रकट, आंख से जब तक वस्तु नहीं दिखती उसको अप्रकट कहते। तो वहां तो लिखा है 18 वर्ष में कि लता भवन से प्रकट भय तेई अवसर दो बार। अब मेरे हाथ में एक चीज होगी मित्रों, बताइए प्रकट है कि अप्रकट है? तो जब तक हमारी आंखों को नहीं दिखती तब अप्रकट कहते हैं। तो शिशु जब तक माता जी के पेट में रहता है हमारी आंखों को दिखता है क्या? प्रकट है कि अप्रकट है? और 9 महीने के बाद जब जन्म हो गया सारी दुनिया को प्रकट दिखता। तो ये प्रकट है कि अप्रकट है? अब प्रकट है कि अप्रकट है? ये प्रकट भय ताला खोलने के लिए है? इतना अंधविश्वास फैल गया बहनों भाइयों कि उसके जटाधारियों के पास भी बैठना आज एक हमारा जो ज्ञान था वो भी सीताहरण जैसा चला जाएगा। तो लड़ना झगड़ना किसी से नहीं। इसलिए जब जब ये अवतार आए उनने इस भ्रम को दूर किया और धर्म स्थापना की। इस युग में विश्वरूप परमात्मा का 9वां अवतार मायारंग चेतन आ गया। उसने चमत्कार निर्णय नामक कितनी पुस्तक लिख दी। तो इस तरह से ये सब बातें प्रगट अप्रगट के लिए अर्थ हो गए। ठीक है। अच्छा, पहले क्या लिखा है कि जिस दिन से हरि गर्भ ही आए, तो गर्भ में आए तो गर्भ में थे, नहीं दिख रहे थे, 9 महीना में पैदा हो गए तो दुनिया भर को दिखने लगे। तो 18 वर्ष की उम्र में लिखा है कि लता भवन से प्रकट भयते ही अवसर दो बार। तो वो समझाने वाले वाह वाह, वो ये समझाने वाली बहने भैया भी वाह वाह में लगे हैं। बताओ, रामचंद्र जी का जन्म गुरुकुल में गए पढ़ने को। ठीक है, अब सुन रहे ना रामायण भी लिखी है, भागवत में पूरी रामचरित लिखा है। गुरु के गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। अरे ज्ञान का भंडार तो राम में था ही। जैसे हमारे कमरे में बहुत बहुत कीमती चीजें रखी, हीरा मोती जवाहरात रखे हो, पर चाबी हमारे पास ना हो तो दिख जाएगी। तो चाबी थी वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी के घर में गए, गुरु के गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या से थोड़े में सब विद्या आ गई। राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, सारा। जब लौट के वशिष्ठ जी के गुरुगृह से आए तो पहला काम रामचंद्र जी ने पहला किया काम कि हमारे राज्य में, हमारे नगर में छुआछूत मानना दंडनीय अपराध होगा। ले रामान जी की पूजा करते और राम की बात, छुआछूत आज भी जिंदा हो रही है। और कह दिया कि जी विधि सुखी हुए पुरलोगा, कहीं के पानी सही सही हो। अरे नगर के पुरुष जिस प्रकार सुखी रह सकते थे सबको बुलाने लगे। ठीक है, लो राजा दशरथ के समय
कुलगुरु नहीं थे, बसे कोई नहीं था। तो बसे जी ने कहा कि इस तरह से किसी जाति में पैदा होने से कोई ऊंचा नहीं होता है, ज्ञान से मनुष्य ऊंचा होता है, तो ज्ञानी इस बात को मानेगा। आगे बात आई, इस बीच में रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसें सुखबारी, ऋषि संपत्ति नदी सुहाई, उमंग अवध अम्बुद का ये भी पूर्ण नर नारी सुखारी। लो शादी नहीं हुई है तो अकेले पुरुषों को बुलाते थे, ये भी सुखी हों पुर लोगा, अब लोग आए नहीं। पर जब विवाह होके आए तो जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्ष, ऋषि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवधि अम्बुद का ए विधि पुर नारी सुखारी। अब पुर नारी क्यों लग गया कि जब तक राम की शादी नहीं होती तो अकेले लोगों को बुलाते थे, महिलाओं को नहीं बुलाते थे, क्योंकि महिलाओं की कुछ ऐसी समस्या रहती जो पुरुषों से कहने में संकोच करती। और जब सीता आ गई तो नर नारियों को बुलाने लगे, ये विधि पुर नर नारी सुखारी, कि महिलाएं सीता से मिले और पुरुष मेरे से मिले हैं। ठीक है, राज्याभिषेक होने वाला था, विश्व प्रकृति की कुछ निश्चित योजना ही दूसरी होती है, बदले में वनवास हो गया, वनवास हो गया। तो रामचंद्र जी ने ये तो नहीं कहा था कि ये पूरा राज भरत का हो चुका है, राज के बाहर जहां तक आए भरत का राज के बाहर चले जाएं, देश निकाला है। तो रामचंद्र जी ने दंडकारण्य चुना। दंडकारण्य को पसंद क्यों किया कि जब विश्वामित्र के साथ वो गए थे तो मारी सुबह ताड़का आदि भारत पर कब्जा कर रहे थे, तो वो सुबाहु को ताड़का तो मार दिया था। अब मारीचर भरा भग गया था, उसने लंका में खबर दे दी कि दशरथ पुत्र राम आ गया है, अब खैरियत नहीं है वहाँ। ठीक है, तो इस तरह से वही दंडकारण्य वनवास के समय पसंद किया कि हम वहाँ जाके अब देखते हैं राक्षसों को। वो दशरथ राज के अंतर्गत नहीं था। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम दंडक था, उसके बंटवारे में वो भूमि आई थी जो नासिक से चित्रकूट तक फैली थी, बहुत बड़ा क्षेत्र था। वो कायर था, पुरुषार्थहीन था, हलाल था, निष्क्रिय था, वीरान पड़ी थी, राक्षसों ने कब्जा कर लिया। जब राम दंडकारण्य में घुसे तो अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागिया थी। अरे मनुष्यों के हड्डियों का ढेर लगा था। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागे, ऋषि मुनियों से पूछा कि मनुष्यों के हड्डियों का ढेर क्यों लगा है। उत्तर मिला, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, देख राम ने। अरे राक्षसों के झुंड के झुंड आते, ऋषि मुनियों को पकड़ पकड़ कर खा जाते, हड्डी ये रखे। तो निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पिणकी, सकल मुनि के आश्रम चाहे जाए सुख दी। ये धरती राक्षसों से खाली कर दूंगा और हरेक ऋषि मुनि के आश्रम पे गए, अब निर्भय रहो, निर्भय रहो, निर्भय रहो। अब हम दंडकारण्य में आ गए, कोई राक्षस दंडकारण्य में घुसेगा तो घुसने के पहले मार दिया जाए। ये खबर लंका में पहुंच गई तो सुनहु जासु बल पाए दशानन, अभय भये विचरे में। रामचंद्र का दशरथ पुत्र राम का अभय बल पा के निर्भय घूम रहे, नहीं तो घर में घुसे रहते थे और घर में से भी तान लेते थे राक्षस, मांस खा के। इतना संरक्षण दिया। आगे बहुत सी बातें हैं। रामचंद्र वनवास में घूमते हुए चित्रकूट में गए। चित्रकूट में निषाद भी साथ गया था। चित्रकूट में जब निवास किया तो रामचंद्र जी ने निवास करते ही जाहिर कर दिया चारों तरफ, हर प्रकार के स्त्री पुरुष हर समय मेरे से आके मिले, मैं बुलाता हूँ सबको। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहाई दरस निज निज अनुहारी, सावधान सभी सन्मान ही सकल कृपा सराहत कृपा। ऊंच नीच मध्यम स्त्री पुरुष सबको बुलाने लगे राम, और रामचंद्र जी के बुलाने पे सब जब आने लगे तो आदर से बैठालने भी लगे, इसलिए रामचंद्र जी की प्रशंसा होने। क्या हम कोर कर रहे हैं कि वैसे ही राम राम। ऊंच नीच मध्यम नर नारी सबको बुलाने लगे, जो उस समय नहीं बुलाते थे लोग छुआ जो। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहाई दरस निज निज अनुहारी, सावधान सभी सन्मान ही, सावधानी से आदर से सबको बुलाने लगे, बैठाने लगे, इसलिए सकल सराहत कृपा निधान है। कृपा निधान राम की सब प्रशंसा होने लगी। अरे राम न होते तो हमें कहाँ ऐसा सौभाग्य मिलता।
राम के भाई मिलने गए, भरत शत्रुघ्न, उनकी पत्नी मांडवी सुत की थी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी, गुरु वशिष्ठ, उनकी पत्नी अरुंधति और कौशल्या सुमित्रा कह कही भी गई। तो लोक वेद सब भातौ नीचा, जासु छाए सोय ले वहीं सींचा, ते भरे अंक राम लघु राता, मिले सकल परिपूर्ण। जाति अभिमानियों को जिनकी छाया पड़ने पे भी छूत लगा, शरीर छूने पे नहीं, ऐसी छाया पड़ने पे भी छूत लगती, स्नान करते थे। ऐसे अछूतों से राम के भाई छाती से लपेट के मिले हैं। लोक भेद सब भांतौ नीचा, जासु छाए सो ले वहीं सींचा, ते भरे अंक राम लघु भ्राता, मिले सकल प्रसन्न चित्त। जाति के अभिमानों को जिसकी छाया पड़ने पे भी छूत लग जाती, शरीर छूना तो अलग है, और स्नान करते, ऐसे अछूतों से राम के भाई प्रसन्न होकर छाती से लगा के मिले। ये पढ़ा रामा। लोक वेद सब भांतौ नीचा, जासु छाए सो ले वहीं सींचा, ते भरे अंक राम लघु भ्राता, मिले सकल परिपूर्ण प्रसन्न चित्त में। उन्होंने खाने को भी दिया। वे गरीब थे, जंगली थे, कोल की रात भिल्ल बनवासी, यहाँ भी होंगे ऐसे। तो वो गरीब थे, उनके पास धातु के पात्र नहीं थे, तो झाड़ के पत्ते में दोने बना के खाना लाए। भर भर पर्ण पुटी रच रूरी, कंद मूल फले अंकुर जूरी। पर्णपुटी के झाड़ के पत्तों का दोनों में खाना लाए और सबको दिया, खाया बड़े आराम से। और देखा कि एक गरीब दिन भर की कमाई यहाँ ले आए हैं, अब शाम को लौट के घर में जब जाएंगे, इनके घर में खाद्य सामग्री न होगी, इनके बाल बच्चे भूखे सो जाएंगे, तो पैसा दे दो इन्हें। पैसा देने लगे तो दे मूल बहु मूल न ले ही फेरत राम। अरे हमने पैसा लेने के लिए थोड़ी, आपने हमें छू लिया, छाती से लगा, हमारा छुआ खा लिया, तो ये पैसा हमें नहीं चाहिए, पैसा वापिस कर रहे थे। दे मूल बहु मूल न ले ही फेरत राम दुहाई। अरे जय श्री राम, राम न होते तो काहे कोई मौका मिलता। बस इससे ज्यादा अब रामायण मत सुनिए, नहीं तो फिर तो शाम तक होती रहेगी। वैचारिक परिवर्तन करिए रामायण पढ़ने की, अगर इज्जत रखते हो राम की और रामायण की। और भागवत पढ़िए यदि कृष्ण के चरित्र की इज्जत रखते हो, नहीं तो ऐसे तो दुनिया भर कैसेट गा रहे हैं, तो तुम भी भागवत पढ़ो चाहे रामायण गा रहो कैसेट में भर। इनमें लिखा हुआ ग्रंथ आचरण में लाना चाहिए। क्या लिखा है? रामचरितमानस यह नामा श्रवण सुनत श्रवण, राम का ज्ञान, राम का गुण और राम का चरित्र लिखा। राम के ज्ञान के, राम के गुण के और राम के आचरण के अनुसार चलना पड़ेगा, तब राम की भक्ति में नंबर लगेगा। अपने मन से भक्त बने रहो, वहां तुम्हारा वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आने वाला। ओम शांति शांति शांति। विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। शाम को जरूर थोड़े समय, यद्यपि हम 11:30 बजने वाले हैं, ठीक समय पे हैं, अपने अपने घर में जाके खाना पीना करके, और ठीक समय जो निर्धारित 4 बजे आ ही जाइए। अभी भी कुछ भाई बहनें देर में आए हैं और फिर वो टहलते भी आए हैं, जल्दी जल्दी नहीं आए। ऐसा लगा था कि जैसे पीछे से कोई खींच रहा हो और ये आगे को टन रहे, मानो बलुआ में आए। तो भैया प्रेम से आओ, श्रद्धा से आओ, समझो, और जहाँ समझ में ना आए खुले दिल से प्रश्न कर लेना। रामायण का, गीता का, भागवत का। सादर बहनों भाइयों सबको नमस्कार। विश्व रूप के तात्विक निरूपण ज्ञान में श्रीमान आदरणीय जगतगुरु सिद्धाचार्य डॉक्टर जीवन जी द्वारा किया गया। और आपसे यह भी निवेदन है कि जो तात्विक निरूपण ज्ञान में किया गया, यदि इसमें किसी प्रकार का संदेह हो किसी भी व्यक्ति को, आदमीवाद सज्जनों को, तो अपना लिखित में जरूर नोट कर लें और बराबर वहां तक पहुंचाएं, जिसमें कि हम ये न कहें कि यहाँ हमारी समझ में नहीं आए, हम समझ। अरे छोड़ो, डंडा ठोक के तो कह रहे ये रखी भागवत, ये रखी रामायण, आपका संदेह खुद घर में न पढ़ ले।